इंसान का ये शरीर खास माना गया है क्योंकि सिर्फ इसी शरीर में आत्मा परमात्मा के इस नाटक को हमेशा के लिए छोड़कर अपने घर लौट सकती है। परमात्मा ने हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ गुप्त दरवाजा रखा है। ये दरवाजा एक गुप्त रास्ते की ओर खुलता है जिस पर चलकर आत्मा कई अद्भुत मंडलों में से होती हुई नूर की सागर यानी परमात्मा तक पहुंच सकती है। जब परमात्मा चाहता है कि कोई आत्मा घर लौट आए तो वो इसके अंदर गहरे अकेलेपन की भावना जगा देता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कुछ खो गया हो। ये परमात्मा का आत्मा को याद दिलाने का एक निराला ढंग है कि उसका असली घर ये दुनिया में नहीं बल्कि नूर का वह सागर है। और ठीक वैसे ही जैसे परमात्मा ने शुरू में वादा किया था, परमात्मा दया और प्रेम से भरी अपनी ही परम शक्ति को नीचे दुनिया में भेजता है ताकि वह मोहर लगी आत्माओं को ढूंढकर उनको वापस अपने घर ले आए। इस परम शक्ति को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु मेरी और तुम्हारी तरह इस मनुष्य शरीर में है, पर सतगुरु असल में नूर की सागर की एक अद्भुत लहर है। वह जिंदगी के नाटक में से मोहर लगी आत्माओं को चुनकर घर वापस ले जाने के लिए ही दुनिया में आते हैं। ये आत्माएं सतगुरु की तरफ इस तरह खींची चली आती हैं जैसे मधुमक्खियां शहद की ओर। सतगुरु हमें हमारे असली घर के बारे में सब कुछ बताते हैं और हमारे अंदर परमात्मा का प्यार भर देते हैं। जब कोई इंसान सच्चे दिल से नूर के इस सागर में वापस जाना चाहता है तो सतगुरु उसे इसका तरीका समझा देते हैं। वह उस आत्मा को अपनी परमात्मा से छू देते हैं जिससे दोनों में गहरा प्यार पैदा हो जाता है। सतगुरु उस आत्मा को घर वापस पहुंचाने का वादा करते हैं। सतगुरु उस इंसान को सिखाते हैं कि कैसे आंखें बंद करके शांत और टिक कर बैठ के प्यार से परमात्मा को याद करना है। ऐसा करने से वह कुछ समय के लिए जिंदगी के नाटक में अपने रोल को बिल्कुल भूल जाता है। उसका मन इतना शांत और स्थिर हो जाता है कि उसे अपने अंदर परमात्मा के घर से आ रही शब्द की लहरों का अद्भुत संगीत सुनाई देने लगता है और चमचमाती रोशनी दिखाई देने लगती है। एक दिन वह गुप्त दरवाजा खुल जाता है और उसके पीछे छिपा हुआ रास्ता दिखाई देने लगता है। आत्मा बेहद खुश हो जाती है और उसे पार करके सितारों से जगमगाती एक नए आकाश में आश्चर्य से भरी नई दुनिया में पहुंच जाती है। हर रोज आवाज और रोशनी के सहारे आत्मा उस गुप्त रास्ते पर आगे ही आगे बढ़ती चली जाती है और फिर रोशनी से जगमगाती इस मंडल में एक अजीब घटना घटती है। आत्मा को आश्चर्य से भर देने वाला एक नजारा दिखाई देता है। सतगुरु का जगमगाता नूरी स्वरूप, सिर्फ आवाज और रोशनी से बना स्वरूप। खुशी से नाचती हुई आत्मा उसमें समा जाती है। इस तरह सतगुरु के प्रेम की धारा में बहती हुई आत्मा अपने घर की ओर खींची चली जाती है। यह गुप्त रास्ता सतगुरु और आत्मा को अनेक शानदार दिव्य मंडलों में से ले जाता है और अंत में आखिरी मोड़ मुड़ते ही वे ऊपर क्या देखते हैं? दूर, बहुत दूर उनके घर की नूर की किरणें उनका स्वागत कर रही हैं। परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन
प्रेम में डूबी आत्मा तेजी से आगे बढ़ती है जब तक कि वह परमात्मा के दर पर नहीं पहुंच जाती। और फिर अचानक बिजली की कौंद के समान दरवाजा खुलता है। सद्गुरु आत्मा को, उस नन्ही बूंद को फिर से नूर के सागर में लीन कर देते हैं, जहां परम पिता में समाई आत्मा हमेशा हमेशा के लिए सुख, शांति और आनंद से रहने लगती है।